55 से 60 रुपया किलो में जय ट्रक हो जाएगा, उतना ट्रक हम आपको खरीदवा लेंगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि ऐसी कंपनियां हमारे पास हैं, जितना आप पैदा कर दोगे 50-60 ट्रक जितना होगा वो मैं इस साल आपका धान खरीदने की और गारंटी लेता हूं कि उससे कम पैदावारी नहीं होगा। अगर आप चाहोगे तो हमको आप दिखा भी लीजिएगा। तीसरी चीज ये बताना चाहता हूं कि जब ये काला नमक आप रोपाई के क्या नाम है नर्सरी डालने के 21 से 25 दिन बाद जैसा हम रोपाई करते हैं उसकी रोपाई करा दीजिए। और ये एक दवा धाने का आवत है काउंसिल एक्टिव। काउंसिल एक्टिव 90 ग्राम का पुड़िया होती है। इस 90 ग्राम की पुड़िया का जब रोपाई के 10-12 दिन बाद जब पानी ही रहे उसी समय अगर आप इसमें खेत में डाल दीजिए, ये एक खरपतवार आपका नहीं होगा। प्रधान जी को याद होगा, पता नहीं ये तो खेत पे गए थे नहीं, लेकिन इनके गांव की महिलाएं मुर्गी और बकरी लेने हमारे सेंटर पे उस समय गई थी 2 साल पहले। तो मैं जब इनके गांव के खेत की महिलाओं को और उनको खड़ा किया तो हमने कहा कि भाई देखो 15 बीघा धान में लगाया हूं काला नमक। अगर आप लोग पिपरा गौतम क्या नाम है पिपरा गौतम के बगल चंदो से आ ही गई हो तो ये काम करो कि धाने खेत में हल जाओ और एक पेड़ खर निकालो तो 1000 रुपया इनाम ले लो। अगर मान लो 10 पेड़ पाई जाबू तो 10,000 ले जाओ और 100 पेड़ मिल जाए तो 1 लाख पाई जाबू और 20 जनी बैठले बाटू 5-5 पेड़ करबू 5-5 रुपया ले जाबू। पता नहीं 5,000 के बकरी बाकी नहीं है, पूरा गांव भर भैया कहीं साहब को खरा नहीं है तो हम 5,000 लेके ये गारंटी तो भाई हम ही दे सकते हैं, बाकी मंच से ये गारंटी क्यों नहीं दे सका। तो अगर इस तरीके की गारंटियां हैं और अगर हम काउंसिल एक्टिव को डाल करके जो बायर कंपनी का है बढ़िया से अगर हम कर सकते हैं तो काला नमक भी पैदा कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि मेरे काला नमक का जो मैं बीज रखा हूं इसको लोग लेना शुरू कर दिए हैं। साहब 5 कुंटल हमारा पैक करा दीजिए, साहब 5 कुंटल हमारा पैक करा दीजिए। हम कहे भैया 55 कुंटल वाले हो कि 5 किलो वाले क्यों जनी हो, पहले हम 5-5 किलो वालों को देंगे तब हम 5 कुंटल वाले को देंगे। तो इसलिए मैं इतना विश्वास इसलिए बता रहा हूं कि इस काला नमक की पूर्ति किसी के पास है नहीं, धान के पास नहीं है। और जब हम कहते हैं कि लगाओ तो हमसे लोग प्रश्न करते हैं डॉक्टर साहब ये बताओ जब धनवा आपका महकत है तो हम उनसे पूछी तो बताओ 1 किलो धनवा धैले बाटा तो कैसा धनवा नहीं बे। हम कहें भैया धनवा बाय नहीं, खाली यह पूछा थे हो कि धनवा काला नमक महकत है कि नहीं महकत है। पूरे जिलवा में चक्र धान हो 60 रुपया किलो जय कुंटल जय टन निकले, बताओ बिहार ट्रक लगवाई दिए और मंगाई दिए अपने बंजरिया फार्म पे, लेकिन केहू के पास है नहीं। यह नाते आप लोग ये पुराना वाला और मैं कहता हूँ 4 कुंटल बीघा हो गया 50 रुपया किलो तो 20,000 रुपया एकड़ मैंने क्या नाम है बीघा 20,000 रुपया बीघा अगर धान के पैदावारी हो जाए तो प्रधान जी तो 20 लाख के धान बेच लिए, दूसरा खेती करे को जरूरत है ना है भाई, बड़े काश्तकार के लिए बोल रहा हूँ। और एक बात और बताई दी, बस्ती जिला में जे किसान हो हम उनसे कही कि काला नमक के चावल हमें दे दो तो वो क्या कही है साहब 100 से कम में नहीं मिली और 100 भी धान हमार दिहल। कहते क्या है कि डॉक्टर साहब मालिक तो बेटुआ है इस समय, हम कहें बेटुआ का रेट धै लेवे 120 रुपया साहब आप लोगन के लिए नहीं दूसरे के लिए 150 रुपया। हम कहें भैया ऐसा भाषा काहे बोलो थे, ये जो काला नमक महकत ना है वो ओकर रेट है 120 और 150 रुपया किलो। तो भैया ये जो इतना बालू वाले इलाका, देखो हम बालू इलाका मानित है क्योंकि हमारे दिमाग में फिट है। मैं अपने डॉक्टर साहब को जब इस बार ला रहा था अभी अपनी गाड़ी से तो हमने कहा डॉक्टर साहब ये इलाका में ये बेलाड़ी वाला राह दे के सब जात रहा, बाकी कोनो राह नाई पर बैठत बैठत वो हाल रहा दूध वालन के टैंकर वालन के 1 से 2 ड्रम वाले गईबो किए। तो भैया ये लोग इलाका इस समय बादशाह है, देखो खेती लहला रही है और धान सब आपका यही लागत है। तो अब ऐसा काम करने की हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग अच्छी खेती थोड़ा करें, अच्छा धान पैदा करें। हम नहीं कहते खूब ज्यादा करो, अरे 2-2 किलो दही जो समूह की महिला लोग बैठी हैं अपने घर 1-1 बीघा धान लगवाओ। अरे नहीं कुछ कर रखा, बड़े लोग तो ही कहते हैं हमसे कि डॉक्टर साहब जाए दिहल आप ऐसा धान लगवाए दिहल गए आधा तो हमारे बांटे में कुल खर्च हो गया। अरे बटही में अगर खर्च हो गया तो जे लई जाता है अगर 100 रुपया 500 का धान ले जाए तो 1,000 का कोई और सामान आपको दे देगा। तो बांटने में भी बुराई नहीं है, ये भी काम करिए
तो काला नमक की खेती आप लोग करो। मेन बात बता रहा हूं कि काला नमक काटने के बाद गेहूं का मैं किया हूं, गेहूं बड़ा नंबर 1 का है, वो भी कटाई हमारी साथे में अभी हो जाएगी। और 22 नवंबर को मैं काला नमक काट करके गेहूं बो दिया था। और एक बड़ा चंभक बात आपके और बताई दी, सरसों की एक वैरायटी RH 1975, हो सकता प्रधान जी को मिली हो तो लगाए हो, नहीं तो हमारे सेंटर पे कल ऐसा खेत में ठू लगाए रहे हम, तो पानी हमें मालूम हो गया था, आजकल पता चल जाता है कि बारिश कब होगी। तो परसों मैं जब ऑफिस गया था तो मैं वहाँ सरसों को कटवा दिया। तो ऐसा खेत में भैया लगाए रहे कि जहाँ उसको हमारे ऑफिस वाले छोड़ दिए थे कि इसमें कुछ सरसों कुछ बोई नहीं जाए, ये बिल्कुल सबसे फार्म का खराब खेत है, ये जोता नहीं जाएगा। तो हमने ड्राइवर से कहा कि यार इसको क्यों छोड़े हो, तो कहा साहब ये कुछ बोई नहीं जाला, ये कहीं से परती रहत है। अगर ऐसा है कि हमारे पास सरसों का बिया आ रहा है हिसार से, हिसार कृषि विश्वविद्यालय से, इस साल हम इसमें सरसों की बुआई करेंगे। तो मैं 6 नवंबर को उसमें भी सरसों बोआ दिया था। उसका दाना प्रधान जी इतना बड़ा बड़ा है, ओकर ये 5 कुंटल बीघा ओकर पैदावारी सरसों की बताई गई है। नेट हो तो मोबाइल पे खोज लिया, नाम है RH 1975। तो भैया 5 तो मुझे नहीं लग रहा, 5 तो नहीं हुआ, लेकिन उसका दाना इतना बड़ा बड़ा है जैसा लगा मसूरी का दाना है। अब भाई जो प्रधान जी हमारे बैठा है, हमने 2 साल से सरसों के बिया दिया थे, लेकिन प्रधान जी डराग मार के नहीं बोते हैं कि गेहूँ में बांट दे, ऐसा ना हो कृषि विज्ञान केंद्र का गेहूँ वो सरसोईया गड़बड़ हो। तो ये तो आधा डराई के नहीं करते हैं। और ये बोवत है ये महिला लोगों की कुछ सरसों, इसमें कुछ महिलाएं बोई होंगी जो ब्रिजराज था, आजकल ग्रुप पे डालती हैं, तो मैं देखता हूँ कि बड़ी अच्छी सरसों आप लोगों के यहाँ लगी हुई है। तो कम से कम इतना विश्वास तो पैदा करो, प्रधानों जी को बताओ। प्रधान जी हमारी मीटिंगों में नहीं जाते हैं कि हम आपको बता सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरसों की भी जो हमारे पास वैरायटी है, हमारे पास जौ तो मैं 4 कुंटल हमारे पास सीधा वहीं से आ जाता है, क्या नाम है, जो गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में है। अभी पंडित जी बैठे हैं आपके विवरा गौतम है के हर साल ला करके आप बुआई करते हैं। तो जौ की भी बुआई करिए और गेहूं की बुआई करिए और धान की बुआई करिए। जी भैया।